जय हिंद एवरीवन। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत प्यारा सा सवाल लेकर आया हूँ जेईई एडवांस 2018 का। अब आप कहोगे भैया हमें जेईई एडवांस का सवाल क्यों लगवा रहे हो? उसके पीछे का कारण ये है कि आपको हमने बेसिक लॉगरिथम पढ़ाया है और उसी पर बेस्ड ये सवाल लग जाएगा। मतलब क्लास 9-10 के भी बच्चे जेईई एडवांस का सवाल लगा सकते हैं। तो आपको मैं एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करके चल रहे हो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को आगे लेकर चल रहे हो, तो आप अगले आने वाले अपने समय में जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आप बहुत सारे बच्चों से आगे रहने वाले हो। तो आगे रहना है ना, तो ये सवाल अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और इस सवाल को अटेम्प्ट करो। सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। तो वो चीजें कहां से मिलेगी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हमारे ही चैनल पर ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि मैथ की साल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सबसे पहली वीडियो मैंने पुरानी वीडियो अपनी बेसिक लॉगरिथम की डाल दी है। ये केवल 30 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा वीडियो की डाल दे रहा हूं। इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारा पूरा बेसिक लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा जितनी की जरूरत है तुम्हें। क्लास 9-10 के बच्चों को कुछ स्टेट में पूछा, जैसे बिहार वगैरह में एक आध सवाल आ जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक लॉगरिथम नहीं पढ़ा है तो आप इसको सीख लीजिएगा। यहां पर मैंने सारे फॉर्मूले, सारी चीजें पढ़ाई हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है। अब आइए इस सवाल पे, ठीक है। तो जब आप इस लॉगरिथम को पढ़ चुके होगे तब इस सवाल को अटेम्प्ट करोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि तभी तुम्हें दिमाग लगाने में मजा आएगा। तो जब तुम सवाल लगाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रयास करोगे। प्रयास क्या करोगे, अलग अलग तरीकों से सोचोगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से सोचोगे तो तुम्हें शायद सवाल ना मिले, जवाब ना मिले, बट जब तुम्हें सारे फॉर्मूले याद रहेंगे वहां की, तो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला वहां पर पढ़ाया गया होगा। वो ये पढ़ाया जाएगा कि अगर मान लीजिए a टू द पावर लॉग बेस में ax है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो x आती है, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जो कि इसी एक फॉर्मूले पे ये सवाल टिका हुआ है, केवल और केवल एक फॉर्मूले पे, ठीक। ये कैसे आता है अगर जानना है तो ये भी तुम जान सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि a टू द पावर, जब तुम पढ़ लोगे तो तुम इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे। a टू द पावर x को मैं मान लेता हूं कि y है, चलो x नहीं है, ये मान लेता हूं y है, ठीक। दोनों तरफ अगर मैं लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे लॉग पढ़ चुके होंगे उन्हें मजा आएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस a, ठीक है, सॉरी इसको, हाँ मान लीजिए किसी में लॉग a में ही बेस ले लेते हैं, लॉग a ही ले लेते हैं, a टू द पावर लॉग ax, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग y बेस a। अब आपको एक और चीज पता होगी, एकदम बेसिक सी बात है, सबको पता होती है। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है लॉग बेस a, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो सामने आ जाती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग 2 बाई a। सपोज यहाँ पर लिखा होता है लॉग √2 बेस a, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, लॉग 2 टू द पावर 1/2 और a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग 2a, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी जब आप बेसिक्स पढ़ के आओगे। तो यहां पर अब हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो a टू द पावर की पूरी वैल्यू है इसको हम बाहर रख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग ax, और ये हो जाएगा लॉग a बेस a इज इक्वल टू लॉग ya। अब आपको पता है कि सेम बेस और सेम जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग की 1 होती है। तो यहां पर आपको क्या बचा, लॉग x बेस a लॉग y बेस a। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि भाई सेम बेस है तो x इज इक्वल टू y। तो यहां पर आप क्या रखते हो, y इज इक्वल टू x, मतलब आपको क्या आया, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या निकल कर आई, x आई। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना होगा, आपको बेसिक्स पढ़ना होगा। बेसिक्स पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पढ़ लेना, ठीक। तो इसी फॉर्मूले का अब हमें यूज करना है इस एडवांस के प्रॉब्लम में। बहुत आसान है। सबसे पहले छोटे वाले पर देखो, ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। ये 1/, में लिखा। अच्छा, ये दिमाग हमारा करेगा कैसे कि भैया यही चीज यूज होगा। ये ऐसे करता है ना कि ये log 9/2 जो यहां लिखा हुआ है वो यहां भी लिखा हुआ है, सिमिलरली यहां 7 है और यहां भी 7 है, तो कुछ तो यहां काम होगा। जैसे मैं इसको दिखाता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 7 टू द पावर 1/2 के होल पावर। अब मैं इसको पलट सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे यहां पे लिखा होता है 1/log x टू द पावर बेस a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बेस x, ठीक है। ये बेसिक्स पढ़ के आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा, क्लियर है। देखो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा log 4 इधर और इधर बेस में 7, ठीक।
अब ये 1/2 है, किसी की पावर आपको पता है a⁻m के होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, a⁻mn लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 7⁻1/2 log 4 और 7, ठीक है, बेस में 7 है। अब ये 1/2 कहां जाएगा, इसके पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 log 4⁻1/2 और बेस में 7। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 4⁻1/2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भैया 7 log, ये हो गया 2 और ये हो गया 7। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, 8 log x बेस a का मतलब ये वैल्यू, ये और ये अगर सेम है, ये और ये सेम है, तो आंसर x है। यहां पर देखो 7 और 7 सेम है, तो आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो भैया इस पूरे की वैल्यू आपने निकाल ली है 2, ठीक है। देखे कितना बढ़िया सॉल्व हो गया, आसान है, अभी थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से यहां पर है log 19/2, अब इसको पूरा का पलट के लिख दो, ये हो जाएगा log 9/2, इसको पलट के लिखोगे 2 आपके पावर में रहने दो, इसको लिख दोगे log 2 के बेस में log 9/2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझना, यहां बच्चे थोड़ा सा रिलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उन्हें। ये जो पूरी क्वांटिटी है log 9/2, सेम चीज यहां पर बेस में है log 9/2। इस 2 को क्या करो, सबसे पहले इसके स्क्वायर में भेज दो, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी एक साथ है, ध्यान से देखो, ये इतना log में कंफ्यूज मत हो, ये log एक क्वांटिटी है, ये log एक क्वांटिटी है, ठीक। अब इस 2 को मैंने यहां भेज दिया, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको यहां पर log 9/2, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको पावर में log 2, स्क्वायर में चला जाएगा तो 4, और बेस में क्या है log 9/2, ठीक। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो गई, जैसे यहां पर ये 7 और ये 7 सेम था, क्लियर। जैसे यहां पर फॉर्मूले में ये a और ये a सेम था, क्लियर। तो वही काम, ये बड़ी क्वांटिटी है फिर भी सेम है ना, ये और ये बेस सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर जो आएगा वो भैया 4 आ जाएगा। देखे, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, बढ़िया से एक सिंगल फॉर्मूले पे लग रहा है, और सिंगल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, अभी दिखा दे रहा हूं, ये 4 आ गया, उधर से 2 आ गया, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8। अच्छा भैया, केवल एक आप इतना बढ़िया प्रॉब्लम बताकर हमें क्या बताना चाहते हो, हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि बेसिक लॉगरिथम अगर तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा तो तुम जेई एडवांस तक के प्रॉब्लम लगा सकते हो, एक एक फॉर्मूले पर आ जाते हैं सवाल। तो अभी से अपने आप को बहुत मजबूत करो, ठीक है। अब देखो मैं तुमको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं, क्या मैंने यहाँ फॉर्मूला सारे समझाए थे, देख लो इसमें, इसको एक बार खुद से लिखेंगे, धीरे धीरे इसको याद कर लेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ समझाया है कि वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a के पावर में यहाँ अब सेम बेस, अगर जैसे बेस और जहाँ पे ये जो नंबर है अगर दोनों सेम है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे मैंने जो 4 log 16 बेस 4, तो आंसर क्या आएगा, कहोगे 16 आएगा। तो बस यही चीज समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो सारी चीजें अवेलेबल है, तो बस एक तुम्हें आइडिया देना चाह रहा हूं कि हाँ तुम्हारे अंदर भी एक स्पार्क आए सवाल पढ़ने का, कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, चीजों को देखने का, समझने का। तो अब तुम्हें थोड़ा सा लॉगरिथम पढ़ने का एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। बेसिकली मेरा मेन मोटिव है कि तुम्हारे अंदर एक इंटरेस्ट जगाना किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो यार तुम देखो, अगर अभी तुम लॉगरिथम पढ़ोगे तो एडवांस का सवाल लगा लोगे, तो शायद तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का, तो जाओ उसको लगाओ। इसके अलावा अगर आप सभी लोग जो 9th-10th के बच्चे हैं, इन फ्यूचर में आपको 11th-12th में जेई नीट इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ोगे, तो डेफिनेटली चाहे किसी भी कोचिंग में जाओगे, चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करोगे, तो चूज करने से पहले स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो अनअकैडमी भी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, अनसेट, ठीक है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अनसेट सारे बच्चे दे सकते हो, इसमें 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है आपका अक्टूबर 8 और अक्टूबर 15 को ऑनलाइन होने वाला है। तो जितने भी बच्चे अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से स्कॉलरशिप टेस्ट जाकर दीजिए, ठीक है। आपको हर एक इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया था, एलन का भी बताया था, एनथे भी आपको रिकमेंड कर चुका हूं। दीजिए, जहां पर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है वहां चूज करिए, ठीक है, जाकर पेपर अटेम्प्ट करिए। कोड कोई मांगा जाएगा तो KGF लाइव यूज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो मैं तो सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि मेरे 10th 9th के बच्चे जितने भी हैं, जितनी भी फ्री स्कॉलरशिप के टेस्ट होंगे सारे अटेम्प्ट करो, तुम्हारा यहां पर एक प्रैक्टिस हो रहा होगा, ठीक। तो ये अनसेट है, ये भी दो। इसके पहले मैंने अंथे के बारे में बताया, अंथे शायद अभी नहीं बताया, वो भी बताऊंगा। इसके पहले मैंने टैलेंटेक्स के बारे में बताया था, वो भी दो, सारे दो।
जहां तुम्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिले वहां पढ़ाई करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो देखो सारे अच्छे हैं, जितने भी बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं सभी अच्छे हैं। आप जहां भी पढ़ाई करना चाह रहे हो स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो तो दैट्स इट। आई होप आपको ये एडवांस का प्रॉब्लम मजा आया होगा, एक आपके अंदर इस चैप्टर को पढ़ने का एक स्पार्क जगह होगा। तो लॉगरिथम जाकर अच्छे से पढ़िए, जिसको समझ में आया है एक बार पढ़ने के बाद फिर से इस सवाल को देखिएगा, फिर से सोचने की कोशिश करिएगा कि आपको ये चीज स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारी चीजें सिखाता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। जय हिंद।